गोंडवाना के अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी के बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन आज उनकी पुण्य तिथि है। आज बलिदान हुए थे। आज दिन उनको फांसी दी गई थी रायपुर के जय स्तंभ चौक में। तो गोंडवाना के वर्तमान बड़ौदा बाजार जिले के सोना खान जगह पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है। वहाँ से जो जमींदार परिवार में सन 1795 में उनका जन्म हुआ था। जमींदार परिवार में जन्म होने के साथ ही वो शुरू से ही सामाजिक कार्य के प्रति बहुत रुचि रखते थे और वो जो है समाज के हित का काम किया करते थे। उनके जमाने में, उनके समय में जब राजा अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय में प्रजाहित के लिए उन्होंने जब अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद लोगों को खाने पीने के सामान की कमी हो गई, किसानों के पास अनाज नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो धरना सेवक थे वहाँ उनसे मांग की कि आपके पास जो अनाज का भंडारण है, जो जमा हुआ है, उसको गरीबों को खाने के लिए दे दिया जाए और जब धान होंगे, जब मौसम सही होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, अगले साल में, तो आपको इसका ब्याज सहित दे दिया जाएगा, आपको वापस दे दिया जाएगा। लेकिन जो सेठ थे जिनके पास भंडार था अनाज का, उन्होंने नहीं देना चाहा। ऐसी स्थिति में प्रजा अपने प्रजा को भूखी मरती प्रजा को, विलखती प्रजा को न देखकर उनसे रहा नहीं गया। और हमारे जमींदार साहब जो सोना खान के गोंडवाना के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, 1857 की क्रांति के महान अग्रणी वीर नारायण सिंह जी ने अपने सैनिकों के साथ लेकर, अपने लोगों को साथ लेकर उनके अनाज गोदाम को लुटवा दिया। किसके लिए? ताकि जनता न मरे, जनता फ्री में ले जाओ बेटा, ले जाओ और खाओ पियो, भूख से मत मरो। तो इसी को कसूरवार मानते हुए इसी के आधार पर उन्होंने वो सब दलाली करते थे अंग्रेजों का सेठ लोग, तो उनके ऊपर केस चलाया गया। और केस चलाया गया तो केस में जो है चलते चलते उनके ऊपर धारा लगी, उनको मृत्युदंड की सजा दी गई, जानबूझकर उनको परेशान करने के लिए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसलिए ही उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद नहीं कहा जाता। 1857 की क्रांति के छत्तीसगढ़ के अग्रणी लीडर थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक पर दम कर दिया था। वो इतने युद्ध कला में माहिर थे, लड़ाई में माहिर थे, उनको कोई पकड़ नहीं पाता था। जब कोई उनकी गिरफ्तारी की कोशिश करता था, चाहे अंग्रेज हो, चाहे अन्य कोई हो, उनका दुश्मन हो, ऐसी सब जगह पर रहते थे, उनकी परछाई तक को लोगों को पता नहीं चलता था। वो कब कहाँ आए, कब कहाँ गए, किसी को पता नहीं चलता था। यानी कि उसको धोखा देकर पकड़ाया गया। जब उन पर केस लागू हुआ तो उनके लोगों के द्वारा ही वीर नारायण जी के जो लोग थे, उन्हीं के साथ कुछ लोगों को घूस घास देकर जो भी बताया गया उनका लोकेशन कहाँ है, क्या है, जब उनको पकड़ा गया और अंततः जो है 10 दिसंबर आज के ही दिन रायपुर के जय स्तंभ चौक पर उन्हें जो है फांसी दे दी गई। और जय स्तंभ चौक पर आज के ही दिन 1857 में उनको मृत्यु दे दी गई। उनकी जो लाश है, इतना क्रूरता थी अंग्रेजों में, उनकी जो लाश है 7 दिन तक जो है, 7 से 8 दिन तक चौक में लटका रहा। रायपुर के जय स्तंभ चौक में उसको उसके परिवारजनों को सौंपे ही नहीं, ले जाने की अनुमति नहीं दी। और तब तक जो गोंडवाना मूवमेंट के जो लोग हैं 18-19 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाते थे, तो 10 तारीख से लेकर 18-19 दिसंबर तक वो लटका उनका शव। तो इस तरह इसलिए लटकाया गया क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि बेटा तुम लोग अगर हमारे खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर तुमने आवाज उठाई, हमारे खिलाफ तुमने हथियार उठाया, तो यही अंजाम होगा। देख लो जो वीर नारायण के साथ हुआ। वो ये भय पैदा करना चाहते थे। तो इस तरह का हमारे समाज के लोगों ने जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को याद करते हुए आप सभी को वीर नारायण बनने की जरूरत है साथियों। समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए, सामाजिक कुरीतियों पर सुधार करने के लिए हमको आगे आने की जरूरत है। उनकी जीवनी से हमको ये सीख मिलती है कि हम किस तरह समाज के हित के लिए, किस तरह से गरीब दुखी भूख से तड़प रहे लोगों के लिए हम मदद कर सकते हैं, और इतिहास में अमर हो गए। और इसलिए छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आज अमर शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के नाम से है। आज पूरी दुनिया वीर नारायण सिंह को इस क्रिकेट स्टेडियम के माध्यम से भी जानती है साथियों।